भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में जिस मास की सराहना करते हैं, उस पवित्र मार्गशीर्ष मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थात सामवेद में मैं बृहत् साम हूँ, सभी मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, सभी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और सभी ऋतुओं में फूलों को खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। भगवान स्वयं जिसके साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, ऐसा ये मार्गशीर्ष मास मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति करने का एक और सुवर्ण अवसर प्रदान करता है। इस बार 16 नवंबर 2024 शनिवार से आरंभ हो रहे इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में अगर विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाए, कुछ संकल्प लेकर तपस्या की जाए और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाए, तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और पठन अधिक से अधिक करना चाहिए और इसीलिए इस विशेष मास में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विशेष मास में आपके लिए इस मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की विशेष कथाएं लेकर आए हैं, जिसका प्रतिदिन आप प्रातः काल में श्रवण कर सकते हैं। इन कथाओं के श्रवण से आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और इस पवित्र मास का पालन करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास की कथा का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अर्थात भगवान नारायण नर में श्रेष्ठ नर और देवी सरस्वती को नमस्कार करके इन पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, मैंने सर्वप्रथम मेरे आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद से इस ब्रह्म खंड की व्याख्या और कथा सुनी थी, जो कि अत्यंत अद्भुत है। उन्हीं की आज्ञा से मैं इसी क्षण आप सबके पास आया हूँ। अमृत खंड से भी अधिक मधुर है प्रकृति खंड। और उसके बाद मैंने गणपति खंड का श्रवण किया, जो कि अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है। लेकिन मेरा मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है, मैं और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। अतः कृपया मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड के विषय में बताएं, जो मनुष्यों के जन्म और मृत्यु आदि का खंडन कर देता है। वो समस्त तत्वों का प्रकाशक है, कर्म बंधन का नाशक है, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक आसक्ति का निवारक और मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वो कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए श्रेष्ठ रसायन का काम करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णव के लिए तो वो जीवन समान ही है। वो तीनों लोगों को परम पवित्र करता है। मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, अतः आप उचित समझे तो मुझे परम भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाए। किनकी प्रार्थना से एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों के साथ इस भूतल पर अवतरित हुए थे, किस युग में और किस हेतु से कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे, माता देवकी कौन थी, ये भी बताएं। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की थी, श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया था। हे मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल में चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हो गया। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की, वे तो स्वयं जगदीश्वर है। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ विहार कैसे किया और वो गोपांगनाएं वास्तव में कौन थी, वे ग्वाल बाल कौन थे।
यशोदा माता कौन थी? नंद राय जी कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो परम पुरुष भगवान स्वयं उनके घर में विराजित हुए? श्री हरि की प्रेयसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्रीमती राधा रानी व्रज में एक व्रज कन्या बनकर कैसे प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? श्री हरि को उन सबको छोड़कर फिर मथुरा क्यों जाना पड़ा? पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम पधारे? आप उनकी ये सभी लीला कथाएं मुझे सुनाएं, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदायक है। उनकी कथा अत्यंत दुर्लभ है। वो भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। वे प्रारब्ध रूपी बेड़ियां और क्लेशों का उच्छेद करने के लिए कटार के समान है। वो पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इस कथा को सुनने वाले मनुष्यों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का वो नाश कर देती है। भगवान की ये सुंदर कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर लगती है। हे कृपा निधान, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ। कृपया आप मुझे श्री कृष्ण कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप, जप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुतियों के पाठ, अनशन, व्रत, देव अर्चन और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो अंत में फल मिलता है, वो सारा ज्ञान दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिताजी ने मुझे आपके पास इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भेजा है। इस सुधा रूपी समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा? देवर्षि नारद की इस प्रकार विस्तृत जिज्ञासा को सुनकर भगवान नारायण ने कहा, कुल को पवित्र करने वाले हे देवर्षि नारद, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप सच में धन्य हैं, पुण्य की मूर्तिमती राशि हैं। लोगों को पवित्र करने के लिए आप सदैव भ्रमण करते रहते हैं। अपनी वाणी के द्वारा मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दौहित्र, बंधु, बांधव, पुत्र, पौत्र, प्रवचन, प्रताप, यश, श्री,